का। इस बीच एलॉन मस्क को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। एलॉन मस्क को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। एलॉन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा कि विपक्षी जो नेता हैं वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मस्क राष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं और मैं पूरी तरह से सेफ हूं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो कह रहे हैं कि विपक्ष का आरोप है कि असली ताकत मस्क के पास है। ट्रंप के समर्थक हैं एलॉन मस्क, ये हम जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का जब माहौल चल रहा था अमेरिका में, उस दौरान भी एलॉन मस्क ने साफ कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था और फिर नतीजे आने के बाद भी एलॉन मस्क की बड़ी चर्चा रही थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप को यह सफाई देनी पड़ी है कि मैं पूरी तरह से सेफ हूं और एलॉन मस्क यहां राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो ये योग्यता नहीं रखते हैं। ऐसे में एलॉन मस्क की इस बात की चर्चा अमेरिका के पूरे दुनिया में हो रही है क्योंकि एलॉन मस्क एक बड़ी हस्ती हैं। मस्क को लेकर अमेरिका की राजनीति गरमाई हुई है और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार झूठ बोल रहा है या फिर झूठी बातें बुनने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मस्क राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं और मैं पूरी तरह से सेफ हूं, यानी कि मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा, ये साफ उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दुनिया के जिस तरीके से ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की जमकर तारीफ की, उसके बाद में कई कयास लगाए जा रहे थे। डेमोक्रेट्स की आलोचना के बाद में ट्रंप का ये बयान सामने आया क्योंकि विपक्ष के निशाने पर आ गए, लगातार बातें होने लगी। विपक्ष का आरोप है कि असली ताकत तो एलॉन मस्क के पास में है और ये सुगबुगाहट राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ही चल रही थी, यानी कि चुनावी उस माहौल में चल रही थी। ट्रंप के समर्थक हैं एलॉन मस्क क्योंकि चुनावों के दौरान भी एलॉन मस्क ने खुलकर समर्थन डोनाल्ड ट्रंप का किया था। फिर नतीजे हमने देख ही लिए। एलॉन मस्क ने ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार भी किया था और उन्होंने सपोर्ट भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट कीजिए। एलॉन मस्क को लेकर अब ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है और ये बताया है कि जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। वो कह रहे हैं कि एलॉन मस्क राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते। ये जो अभी विपक्ष की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ गढ़ा जा रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क तो राष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं, मैं पूरी तरह से सेफ हूं क्योंकि वो अफ्रीका से हैं और ऐसे में वो ये योग्यता नहीं रखते कि वो अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकें। एलॉन मस्क की जमकर तारीफ हालांकि ट्रंप ने की है। इससे पहले ट्रंप की तारीफ एलॉन मस्क अलग अलग मौकों पर कर चुके हैं। डेमोक्रेट्स की आलोचना के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है या फिर ये कहिए कि सफाई सामने आई है। जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालने की तैयारी में है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता में काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। ऑफिशियली 20 जनवरी उनकी जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, लेकिन उससे पहले एलॉन मस्क को लेकर ये सफाई देने की नौबत। देखिए, एलॉन मस्क एक विजनरी उद्योगपति हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं और एलाई हैं और उन्होंने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो डोज जैसा जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट कटिंग को करने के लिए, डीप स्टेट एलिमेंट से डील करने के लिए बनाया है उन्होंने। और जाहिर है कि उस बड़ी जिम्मेदारी के तहत डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी अपेक्षाएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। टेस्ला हो, स्पेस एक्स हो, अनेक जो बड़ी विजनरी जो इनिशिएटिव्स को उन्होंने लिया है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का उनको जो समर्थन दिया गया उसका एक बड़ा इम्पैक्ट उनके विक्ट्री पर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में एलॉन मस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि जो सारे जो की डिसीजंस हैं उसमें एलॉन मस्क का ही स्टैम्प, एलॉन मस्क की सबसे बड़ी भूमिका होगी। जाहिर है कि जो सबसे बड़ा जो केंद्रीय भूमिका स्वयं डोनाल्ड ट्रंप की होगी। डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप के विचारों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर ही अगला एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और उसमें एलॉन मस्क अवश्य एक भूमिका निभाएंगे। वो क्लोज एसोसिएट, जैसा कि मैंने कहा, गहरे मित्र हैं, क्लोज आइड हैं, क्लोज एलाई हैं और जाहिर है कि एलॉन मस्क की एक प्रमुख भूमिका होने जा रही है। लेकिन अमेरिका में जो एलॉन मस्क जो कि ट्विटर के भी जाहिर है कि ओनर हैं और जिस तरीके से वो अनेक विषयों पर अपने विचारों को वो व्यक्त करते रहे हैं, ऐसे में बहुत से लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि क्या जो सारे जो की डिसीजंस हैं, डोज जैसे जो डिपार्टमेंट का उन्होंने जो हेड बना रखा है, उन्हें बनाया है, क्या वो डिपार्टमेंट सारे निर्णय लेगा। तो मुझे लगता है रचना जी कि ये जो एक सिर्फ एक कयास
लगाए जा रहे हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की आपकी बातों से तीन बातें निकलकर के सामने आती हैं संजीव जी। तीन बातें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये कि जहां आग होता है वहीं धुआं उठता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है या इस पर सवाल उठा रहा है तो कहीं कुछ तो बातें होंगी। दूसरा, ये एलॉन मस्क ने जिस तरीके से चुनावी माहौल में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था या फिर उन्हें सपोर्ट किया था, फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, अब दो बातें जीतने के बाद की हैं। क्या पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फैसले करेंगे, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा? फिर उसमें दूसरी बात ये निकलकर सामने आती है कि अगर एलॉन मस्क खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो वो भी कुछ सोच समझ कर रहे होंगे। बाय नेचर जो डोनाल्ड ट्रंप का नेचर है, क्या एलॉन मस्क का बिल्कुल भी इंटरफेयर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे या फिर फैसले एलॉन मस्क काफी हद तक लेने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल एलॉन मस्क उनके साथ बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये कोलैबोरेशन शुरू भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस को जीतने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो बातचीत की, उसमें वो उन्होंने एलॉन मस्क को भी उस लाइन पे ले रखा था और एलॉन मस्क भी वो सारी बातें सुन रहे थे। उसी के साथ साथ अनेक विश्व के बड़े नेताओं के साथ अमेरिका के अपने जो वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के अनेक जो लीडर्स हैं, उनके साथ जब वो वार्ता करते रहे तो डोनाल्ड ट्रंप उस रूम में मौजूद थे और उन्होंने तो मजाक मजाक में इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आपको आपके घर नहीं जाने दूंगा, आपकी आवश्यकता मेरे ऑफिस में ही है और आप लगातार यहाँ बने रहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एलॉन मस्क की जो विजनरी अप्रोच है, जो उनका एक इनोवेटिव अप्रोच रहता है, उससे वो बहुत प्रभावित है। और आपने देखा होगा रचना जी, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने, जब वो इलेक्शन जीते थे तो जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है जो कि जब टच डाउन करता है तो वो किस तरीके से सीधा आकर के अपने स्थान पर वो बैठता है, उसकी पूरी घटना की जो चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप ने कितने फॉन्डली की थी और बताया था कि मैं किसी से फोन से बात कर रहा था और मैंने ये जब विजुअल देखना शुरू किया तो वो व्यक्ति आधे घंटे तक मेरा वेट करता रहा और मैं उस विजुअल्स को एलॉन मस्क से लेता रहा। और उन्होंने एलॉन मस्क के स्टार लिंक की भी बहुत सराहना की। अमेरिका में जब कई त्रासदियां आई, कई डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स आए तो स्टार लिंक ने एक बड़ी भूमिका उन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने में दी थी। तो एलॉन मस्क एक विजनरी लीडर है, इनोवेटिव है, उनका पूरे विश्व को लेकर के एक बड़ा अप्रोच है। एलॉन मस्क के अगर विचारों को देखें तो आने वाले समय में वो चाहते हैं कि धरती के लोग स्पेस का जो ट्रेवल करे उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है। और इलेक्ट्रिक कार, अब इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही तरह से इस सिचुएशन को देखते हैं। मेजर शाह, एलॉन मस्क बड़े बिजनेसमैन हैं, रईसों में उनकी गिनती होती है। अब ये बताइए, एलॉन मस्क क्या बिना किसी स्वार्थ के डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कर रहे होंगे या इसमें कोई बिजनेस माइंड उनका इसके पीछे चल रहा होगा? साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अगर वापस से पलट के एलॉन मस्क का समर्थन करते हैं तो इसके पीछे क्या सोचे हैं? एक बिजनेस माइंड या फिर एक पॉलिटिशियन का दिमाग? रचना जी, दोनों बिजनेस माइंड, जो कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं, और अल्टीमेटली पॉलिटिकल एम्बिशन, क्योंकि पैसा जो होता है बिजनेस से जो आता है उसका एक ग्लैमर होता है, मगर जो पावर होती है पॉलिटिशियंस की वो अनलिमिटेड ग्लैमर के साथ होती है। तो जो पैसा जो है वो ग्लैमर होता है उसमें, मगर पावर में अनलिमिटेड ग्लैमर होता है। तो इलॉन मस्क जो सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और इलॉन मस्क बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। उनके टेस्ला देख लीजिए, स्पेस एक्स देख लीजिए, उनका जो पहले ट्विटर बड़ा पॉपुलर था, उसका नया नाम आया एक्स। एक्स पे कौन नहीं है आज की तारीख में, दुनिया भर में हर जगह जगह पे गूंज है। और जो अमेरिका का जो फेस्ट था फीनिक्स 2024 में एड्रेस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बोला है कि भाई नहीं वो सेफ है, मजाक में बोला है, नहीं मैं सेफ है, मेरी नौकरी खतरे में नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे, ये अफ्रीका में पैदा हुए थे, तो उस तरीके से बताया है। लेकिन देखिए, ट्रंप साहब ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया एलॉन मस्क को और विवेक रामास्वामी को, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, तो कि न्यूली फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, वो एक टेम्पररी एजेंसी है, हेडक्वार्टर है उसका स्पेस एक्स वॉशिंगटन के ऑफिस के अंदर। तो ट्रंप साहब ने भी उनको एक पौधा भी दिया वहां पर। तो मैं अगर एक पॉलिटिशियन बनकर एक बिजनेस भी करूं तो सोने पे सुहागा हो गया फिर ये बिजनेसमैन भी रहूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक बिजनेसमैन थे, वो खुद इतने अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और फिर पॉलिटिशियन भी टर्न बने। तो जैसे आपने फरमाया, खूब दुरुस्त फरमाया आपने, कि बिना
आग के धुआं नहीं होता या बिना धुआं के आग नहीं होती, तो जरूर कोई ना कोई तो बात कहीं ना कहीं तो है दबी हुई इसके अंदर। तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर इसमें है। जी, जिस तरीके से संजीव जी एलॉन मस्क का जिक्र हो रहा है, हालांकि लीक से थोड़ा सा हटकर है, बट चूंकि मेरे माइंड में आया तो मुझे पूछना चाहिए। एलॉन मस्क और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पीएम हैं, उन दोनों की बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल रही। दोनों के रिश्तों की बात होने लगी, नज़दीकियों की बात होने लगी। जॉर्जिया मेलोनी ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि एलॉन मस्क मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि उससे पहले वो सफाई दे चुकी थी कि सिर्फ दोस्त हैं, उससे आगे ऐसा कुछ है नहीं। क्या जॉर्जिया मेलोनी और एलॉन मस्क की दोस्ती या नज़दीकी के बाद एलॉन मस्क को ये पॉलिटिक्स का चस्का लग गया या फिर पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, जो वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं या इस तरह के फैसले ले रहे हैं? और जॉर्जिया मेलोनी और एलॉन मस्क की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भारत की जोड़ी याद आ रही है, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। हालांकि यहाँ दोनों ऑपोजिट है, वो एक्ट्रेस हैं और वो पॉलिटिशियन। जी देखिए, ये एलन मस्क और जो अपने व्यक्तिगत उनके जो संबंध हैं, वो जाहिर है कि विश्व में अनेकों नेताओं के साथ हैं, लेकिन मैंने भी ये जो तस्वीरें हैं जॉर्जिया मेलोनी की, इटली के प्रधानमंत्री की, एलन मस्क के साथ ट्विटर पे, एक्स पे और अन्य जगहों पर भी देखी। लेकिन जाहिर है कि इस संबंध में अगर कोई स्पष्टीकरण अगर कोई दे सकता है तो ये दोनों ही दे सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री होने के नाते वो विश्व के अनेकों बड़े नेताओं से मिलती हैं, उनसे उनका एक अच्छी भूमिका वो निभा रही हैं वैश्विक मामलों में भी। तो ऐसे में कई बार ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि जब वो बिजनेस लीडर्स से मिलती हैं, एलन मस्क भी एक बिजनेस लीडर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एलन मस्क और इस तरह के कयास का जो स्पष्टीकरण है वो स्वयं ये दोनों ही नेता दे सकते हैं। आप बहुत ज्यादा टिप्पणी करने से इस पर बच रहे हैं, लेकिन अगर एक बड़ा बिजनेसमैन और आप दुनिया का अमीर आदमी अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा रहती है कि जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो उनके संबंध है उसके बाद पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट उनका हो गया है। अभी के लिए संजीव श्रीवास्तव जी, मेजर शाह, आप दोनों का शुक्रिया इस डिस्कशन में मेरे साथ रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे।